क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां हवा भी सांस लेने से डरती हो, जहां हर परछाई में एक कहानी छिपी हो और हर सन्नाटा किसी अनकही चीख का इंतजार कर रहा हो? आज हम आपको एक ऐसे ही रूहानी राज से रूबरू करवाएंगे जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार की अंधविश्वास, तंत्र मंत्र या डर फैलाने वाली मान्यताओं को बढ़ावा नहीं देते। हमारा उद्देश्य केवल कहानियों के माध्यम से रहस्य और रोमांच का अनुभव कराना है। रात का दूसरा पहर, जब दुनिया गहरी नींद में होती है, तब कुछ अदृश्य शक्तियां जाग उठती हैं। ठंडी हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके गालों को छूकर निकल रहा हो और उसकी सर्द उंगलियां आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही हों। चांद बादलों के पीछे छिपा था और उसकी धुंधली रोशनी भी धरती तक पहुंचने से कतरा रही थी। लगभग 37 साल का एक युवा तांत्रिक अद्वैत शुक्ला एक सुनसान, जर्जर और वीरान हवेली निखिलेश कुटीर के सामने खड़ा था। हवेली की टूटी हुई दीवारें और काली पड़ चुकी छतें किसी पुराने घाव की तरह दिख रही थीं जो कभी भर नहीं पाया। उसके चारों ओर ऐसा सन्नाटा था जैसे हवा भी अंदर जाने से डरती हो और पेड़ों की पत्तियां भी सरसराने से कतराती हों। अद्वैत ने अपने हाथ की मुट्ठी भींची और खुद से फुसफुसाया। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में एक कांपती हुई मोमबत्ती की लौ जैसी थी। आज आज मैं आरती की अधमरी आत्मा को मुक्त करके ही रहूंगा। यह मेरा संकल्प है, मेरा अंतिम प्रयास। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर भी पल रहा था। यह तीसरी बार था जब वह इस शापित हवेली के दरवाजे पर खड़ा था और हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। पिछली 2 बार की भयानक यादें उसके जहन में ताजा थीं, जैसे कोई डरावना सपना जो पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया था, अपने गुरु के दिए हुए मंत्रों और निर्देशों के साथ। इतना कहकर वह मंत्र जपते हुए हवेली की ओर बढ़ गया। उसके हर कदम के साथ जमीन से एक अजीब सी ठंडक उसके पैरों में समा रही थी, जैसे हवेली की आत्मा उसे अंदर खींच रही हो। हवेली की परछाई उसके ऊपर एक विशालकाय राक्षस की तरह मंडरा रही थी, जो उसे निगलने को तैयार था। हवेली का मुख्य द्वार काले धुएं से ढका था, जो किसी अदृश्य आग से उठ रहा था। यह धुआं उन्हें बाहर आने से रोकने के लिए एक अभेद्य दीवार की तरह था, जिसे किसी प्राचीन शक्ति ने सदियों पहले जलाया था। अद्वैत ने अपनी तांत्रिक शक्ति से उस धुएं को बुझाया, और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक चुभने वाली नकारात्मक ऊर्जा ने उसे घेर लिया। यह ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि अद्वैत को लगा जैसे किसी ने उसके फेफड़ों से हवा खींच ली हो। हवेली के अंदर इतना अंधेरा था कि लगता था जैसे दीवारें भी सांस रोककर खड़ी हों और हर कोने में कोई अदृश्य खतरा छिपा बैठा हो। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी, जो पुरानी यादों और अनकही कहानियों से भरी थी। और फिर टिन टिन टिन, पायल की धीमी आवाज। यह आवाज इतनी बारीक थी कि पहले तो अद्वैत को लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन फिर वह स्पष्ट होती गई। यह आवाज किसी जीवित इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी चीज की थी जो इस दुनिया से परे थी। फिर एक और जैसी भयावह हंसी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि अद्वैत के रोंगटे खड़े हो गए। यह हंसी किसी औरत की थी, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी, केवल दर्द, प्रतिशोध और एक अंतहीन भूख थी। अद्वैत समझ गया, आरती जाग चुकी है। उसकी आत्मा, जो सदियों से इस हवेली में कैद थी, अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी। वह एक अंधेरे गलियारे की ओर बढ़ा, जहां से पायल की आवाज आ रही थी। उसे स्पष्ट महसूस हो रहा था, कोई दूसरी तरफ से उसकी तरफ चलकर आ रहा है। गलियारे की दीवारों पर बनी परछाइयां नाच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य नर्तकी अपनी भयानक धुन पर थिरक रही हो, मगर आवाज इंसानी नहीं थी। यह घसीटती हुई, खुरचती हुई आवाज थी, जैसे हड्डियों का ढांचा फर्श पर रेंग रहा हो। हर कदम के साथ यह आवाज अद्वैत के दिल में एक हथौड़े की तरह बज रही थी। उसे लगा
जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन कस रहा हो और उसकी सांसें रुक रही हों। जब तक अद्वैत पीछे हटता, वह मौजूद थी उसके सामने। एक पल के लिए अद्वैत की सांसें थम गईं। वह जानता था कि उसे क्या करना है, लेकिन इस भयानक दृश्य के लिए वह कभी तैयार नहीं हो सकता था। वह औरत नहीं, एक डराती हुई परछाई थी जो हवा में तैर रही थी। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन उसके भयानक विवरण स्पष्ट थे। टूटी चूड़ियां उसके हाथों में ऐसे लटक रही थीं जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर तोड़ा हो, और फटी लाल साड़ी उसके शरीर पर ऐसे लिपटी थी जैसे वह किसी भयानक युद्ध से लौटी हो। माथे से बहता सिंदूर पूरे चेहरे पर फैला हुआ था, जो उसके दर्द और क्रोध की कहानी कह रहा था। और आंखें, वे खाली थीं, बिल्कुल खाली, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो, लेकिन उस खालीपन में एक ऐसी गहराई थी जो अद्वैत को अपनी ओर खींच रही थी। उन आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, केवल एक अंतहीन शून्य था। आरती ने गरजती आवाज में कहा। उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंज रही थी, जैसे कोई प्राचीन शाप फिर से जाग उठा हो। निखिलेश का बेटा, तू भी आएगा? आ जा। वर्षों हो गए, मानवों का मांस छके हुए। उसकी आवाज में एक भयानक लालसा थी जो अद्वैत के दिल को दहला रही थी। मेरी भूख बहुत बढ़ गई है। यह कहते हुए उसकी आकृति और भी भयानक हो गई, जैसे वह अद्वैत को निगलने के लिए तैयार हो। अद्वैत का दिल पिंजरे में फंसे परिंदे की तरह धड़क रहा था। हर धड़कन उसे मौत के करीब खींच रही थी। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने को बेताब हो। किसी तरह वह बगल के कमरे में भागा और एक पुरानी अलमारी में छिप गया। अलमारी की लकड़ी सड़ी हुई थी और उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, लेकिन उस पल में वह उसकी एकमात्र शरण थी। सुराख से बाहर झांकते ही वह देख सका, आरती उसके सामने खड़ी थी। वह हवा में तैरते हुए उसके पैरों के नीचे जमीन तक नहीं थी। उसकी आकृति अब और भी स्पष्ट थी और उसकी आंखें अद्वैत को घूर रही थीं, जैसे वह उसकी आत्मा को भेदना चाहती हो। अद्वैत ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन आरती की भयानक छवि उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। अद्वैत किसी तरह हवेली से भागकर गंगा किनारे बने सुनसान श्मशान घाट पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थीं और उसका शरीर कांप रहा था। वह खून से सना हुआ था। हवेली की नकारात्मक ऊर्जा ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया था। श्मशान घाट की ठंडी हवा भी उसके शरीर को राहत नहीं दे पा रही थी। वहां उसका गुरु तांत्रिक महेश्वरनाथ जलती चिता के सामने साधना में लीन था। चिता की लपटें रात के अंधेरे में एक अजीब सी रोशनी बिखेर रही थीं और धुएं की गंध हवा में फैली हुई थी। महेश्वरनाथ की आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो अद्वैत के मन को कुछ हद तक सुकून दे रही थी। अद्वैत ने कांपती आवाज में कहा, गुरुजी, मैं फिर हार गया। यह तीसरी बार है। आरती की शक्ति इतनी प्रबल है कि मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा हूं। उसकी आवाज में निराशा और भय स्पष्ट था। मुझे आरती की मुक्ति का मार्ग बताइए। मैं अब और नहीं सह सकता। महेश्वर नाथ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और उनमें एक ऐसी गहराई थी जो सदियों के ज्ञान और अनुभव को दर्शाती थी। उन्होंने अद्वैत की ओर देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी, आरती को हराना असंभव है जब तक कि तुम उसका सच, उसका इतिहास न जान लो। गुरुजी के शब्दों में एक रहस्य छिपा था जो अद्वैत को एक नई दिशा दे रहा था। उसकी मुक्ति का मार्ग उसके अतीत में छिपा है। अद्वैत, तुम्हें उस दर्द को समझना होगा जिसने उसे इस भयानक रूप में बदल दिया। और फिर कहानी शुरू हुई। महेश्वरनाथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंजने लगी, जैसे कोई प्राचीन कथाकार एक भूली हुई कहानी सुना रहा हो। अद्वैत ने ध्यान से सुना।
हर शब्द उसके दिल में उतर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यही उसकी आखिरी उम्मीद है। 1943 का साल था, जब मध्य भारत के महाप्रतिष्ठित जमींदार निखिलेश राजपूत अपनी सत्ता और क्रूरता के लिए जाने जाते थे। उनकी हवेली, जिसे अब निखिलेश कुटीर के नाम से जाना जाता था, उस समय वैभव और आतंक का प्रतीक थी। निखिलेश का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाता था और उनकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उनकी हवेली में काम करने वाली एक दासी थी, आरती। वह अत्यंत सुंदर थी। उसकी मासूमियत और शांत स्वभाव हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। आरती की आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें कोई गहरा राज छिपा हो, और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी थी। वह अपनी किस्मत से संतुष्ट थी, लेकिन उसके दिल में एक अनकहा सपना पल रहा था। आरती और निखिलेश के बेटे निशांत के बीच गुप्त प्रेम पनप रहा था। निशांत अपने पिता के विपरीत दयालु और संवेदनशील था। वे चोरी छिपे मिलते थे और उनके प्रेम की कहानियां हवेली की दीवारों में गूंजती थीं, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं थी। उनका प्रेम एक ऐसी चिंगारी थी जो कभी भी एक बड़ी आग में बदल सकती थी। जब निखिलेश को पता चला, प्रेम नहीं, उसकी अनदेखी ने उसे आग बबूला कर दिया। उसे लगा कि उसकी सत्ता को चुनौती दी गई है और उसके सम्मान पर दाग लगा है। उसका क्रोध इतना भयानक था कि हवेली की दीवारें भी कांप उठीं। उसने आरती को भरी सभा में लाकर मृत्युदंड सुना दिया। सभा में सन्नाटा छा गया और लोगों की आंखें डर से फटी रह गईं। लेकिन आरती की आखिरी इच्छा थी, मुझे सुहागन मृत्यु दी जाए। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, केवल एक अजीब सी शांति थी। निखिलेश ने इच्छा पूरी की। सज्जा, सिंदूर, लाल साड़ी पहनाई, उसे दुल्हन की तरह सजाया गया। लेकिन यह उसकी शादी नहीं, बल्कि उसकी मौत की तैयारी थी। और गर्भवती आरती को भरी सभा में फांसी दे दी। उसकी सांसें थमने से पहले उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। मरने से पहले आरती ने कहा, उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंज गई, मैं लौटूंगी और सबको उसी तरह खत्म करूंगी जैसे मेरी सांसें खत्म की गईं। यह एक शाप था जो हवेली की आत्मा में समा गया, और फिर उसका श्राप शुरू हुआ। हवेली की हवा में एक अजीब सी उदासी और प्रतिशोध की भावना फैल गई जो कभी खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद हवेली में चीखें गूंजने लगीं। पहले तो लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ डर का नतीजा है, लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट होता गया कि कुछ भयानक हो रहा है। निशांत की पत्नी, जो आरती की मौत के बाद से उदास रहती थी, पागल सी हो गई। उसकी आंखें खाली हो गईं और वह अजीब हरकतें करने लगी। फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। वह वही धुन गुनगुना रही थी जो आरती मरते समय गुनगुना रही थी। यह धुन इतनी डरावनी थी कि हवेली के नौकर भी डर के मारे कांप उठते थे। निशांत की पत्नी का शरीर अब आरती की आत्मा का माध्यम बन चुका था और वह अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए तैयार थी। और फिर एक रात आरती ने निशांत के शरीर पर कब्जा कर लिया। निशांत का शरीर अब उसका अपना नहीं था, बल्कि आरती की आत्मा का एक भयानक कठपुतली बन चुका था। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। हवेली में एक बार फिर चीखें गूंज उठीं, लेकिन इस बार वे चीखें दर्द और आतंक से भरी थीं। उसके बाद एक एक कर पूरे परिवार को उसी कमरे में उसी रस्सी से लटकता पाया गया। उनके शरीर किसी जानवर की तरह फाड़े हुए थे। हवेली में खून की नदियां बहने लगीं और हर कोने में मौत का साया मंडराने लगा। आरती ने अपने प्रतिशोध को पूरा किया और निखिलेश के पूरे परिवार को उसी तरह खत्म कर दिया जैसे उसे खत्म किया गया था। तब से हवेली शापित है। कोई भी उसमें रहने की हिम्मत नहीं करता, और जो भी अंदर जाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। और आरती बाहर नहीं जा सकती, पर भीतर आने वाले को कभी भी जाने नहीं देती। उसकी आत्मा हवेली की दीवारों में कैद है, लेकिन उसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि वह किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देती। H2 अध्याय 7 अंतिम हवन। H2 अद्वैत को अब सब समझ आ गया था।
गुरुजी की कहानी ने उसके मन में फैले हर संदेह को दूर कर दिया था। आरती की आत्मा को मुक्ति दिलाने का एक ही तरीका था, उसके दर्द को शांत करना और उसके प्रतिशोध को समाप्त करना। यह केवल एक विशेष अनुष्ठान से ही संभव था। हवेली में बिखरी 5 अभिमंत्रित वस्तुओं को इकट्ठा करना और आंगन के हवन कुंड में विशेष हवन करना। ये वस्तुएं आरती के जीवन और मृत्यु से जुड़ी थीं और उनमें उसकी आत्मा की ऊर्जा समाई हुई थी। लेकिन आरती ने उन वस्तुओं को छिपा दिया था ताकि कोई भी उसे मुक्ति न दिला सके। अद्वैत उसी रात फिर हवेली लौटा। इस बार उसके मन में कोई डर नहीं था, केवल एक दृढ़ संकल्प था। हवेली की हवा में अब भी वही भयानक ऊर्जा थी, लेकिन अद्वैत ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने अपने गुरु के दिए हुए मंत्रों का जाप करते हुए एक एक कर उसने वस्तुएं ढूंढी। टूटी हुई सिंदूर की डिब्बी जो आरती के माथे पर आखिरी बार लगाई गई थी, जली हुई हनुमान चालीसा जिसे आरती ने अपनी आखिरी सांसों में पढ़ने की कोशिश की थी, पिघला काला धागा जो उसके गले में पहनाया गया था, खून में सना पायल का आधा हिस्सा जो उसकी मौत के समय टूट गया था, और एक शीशी गंगा जल जिसे उसकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। जैसे ही उसने आखिरी वस्तु उठाई, आरती उसके सामने। उसकी आकृति अब और भी भयानक थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने कुर्सियां, मेज और पूरा सामान हवा में उड़ाकर अद्वैत पर फेंकना शुरू किया। हवेली में एक भयानक तूफान आ गया और हर चीज हवा में उड़ने लगी। अद्वैत घायल हुआ, उसके शरीर पर कई चोटें आईं, लेकिन वह भागा नहीं। उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, आरती को मुक्ति दिलाना। वह हवन कुंड के पास पहुंचा और हवन शुरू किया। मंत्रोच्चार गूंजने लगे। अद्वैत की आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो हवेली की नकारात्मक ऊर्जा को चुनौती दे रही थी। हवेली हिलने लगी, दीवारें फटने लगीं और छत से धूल और मलबा गिरने लगा। आरती चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि अद्वैत के कान सुन्न हो गए। बंद कर दे, मुझे नहीं जाना, मुझे भूख लगी है। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध का मिश्रण था। और फिर दीवार तोड़कर आरती बाहर आई। पूरे शरीर में आग लगी हुई थी, चेहरा कोयले जैसा काला, आंखें लाल, खून से भी लाल। वह बोली। उसकी आवाज अब एक भयानक फुसफुसाहट में बदल गई थी। अभी तो तूने मुझे मुक्त किया है, पर मैं लौटूंगी। रूहानी राज कभी खत्म नहीं होता। और तेज रोशनी के साथ वह हवा में गायब हो गई। हवेली में सन्नाटा छा गया और हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई। अद्वैत घायल अवस्था में हवेली से बाहर निकला। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसका मन शांत था। उसने आखिरकार आरती जैसी भयानक प्रेतात्मा को मुक्त कर दिया था। हवेली अब शांत थी और उसकी दीवारों में अब कोई चीख नहीं गूंज रही थी। और वह आगे बढ़ गया, घने अंधेरे जंगलों की ओर, जहां उसके गुरु महेश्वर नाथ उसका इंतजार कर रहे थे। अद्वैत जानता था कि यह केवल एक अध्याय का अंत था और अभी भी कई रूहानी राज सुलझाने बाकी थे। लेकिन एक बात अभी भी रहस्य है। आंगन के हवन कुंड की अग्नि आज भी जल रही है। उसकी लपटें रात के अंधेरे में एक अजीब सी रोशनी बिखेरती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जलाए रख रही हो। और रात के तीसरे पहर में पास से गुजरने वाले लोग अब भी एक आवाज सुनते हैं, मैं लौटूंगी। यह आवाज हवा में गूंजती है और लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर पैदा कर देती है। क्या आरती सच में वापस आएगी, या यह सिर्फ एक भयानक याद है जो कभी खत्म नहीं होगी? दोस्तों, कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगा कि आरती की आत्मा अभी भी कहीं आसपास है? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रूहानी राज का सीक्वल भी लिखूं और आरती की वापसी की भयानक कहानी सुनाऊं, तो बस एक शब्द लिखिए, लौट आऊंगी।
आपके कमेंट्स और समर्थन से ही ये रहस्यमयी कहानियां जीवित रहती हैं।